दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बहुत बड़े साहित्यकार रहे। हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन के बारे में, उनकी साहित्य सेवा के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनका साहित्यिक स्तर क्या रहा, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें और सुझाव भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, शांति, अहिंसा और मानवता के पुजारी के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद किया जाता है। उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर सन 1889 को इलाहाबाद में, जिसे आज के समय प्रयागराज कहा जाता है। इनके पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू एक बहुत धनी बैरिस्टर थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी बने थे। माता स्वरूप रानी जी थीं। 3 बच्चों में नेहरू सबसे बड़े तथा बहनें छोटी थीं। बड़ी बहन विजय लक्ष्मी और छोटी बहन कृष्णा हठी सिंह। इनकी स्कूली शिक्षा है हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरी की। इन्होंने लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। इंदिरा गांधी उनकी इकलौती पुत्री थी। 1919 ईस्वी में यह गांधी जी के संपर्क में आए। लंदन में रहते हुए इन पर फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा। 1929 ईस्वी को कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में अध्यक्ष बनकर पूर्ण स्वराज की मांग की। स्वतंत्र भारत के ये प्रथम प्रधानमंत्री बने और 35 वर्ष की देश की सेवा की। 27 मई 1964 को देहरादून के एक अस्पताल में इनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इन्हें बच्चे चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं और इनका जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक भारत के रचयिता भारती नेहरू जी की लेखनी का विषय देशभक्ति, भारत का इतिहास, भारत को स्वतंत्रता कराना आदि थे। उनकी साहित्य भारत के समृद्ध इतिहास, दर्शन और संस्कृति का दर्पण है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक की कहानी, संस्कृति, धर्म और विरासत उनके लेखन का विषय रहे। उनकी रचनाओं को पढ़कर ऐसा लगता है कि अपनी रचनाओं में उन्होंने समूची दुनिया के चप्पे चप्पे का ज्ञान उड़ेल दिया हो। बच्चों के चाचा नेहरू होने के कारण बच्चों को अपनी इच्छाओं के विषय में अपनी वसीयत में लिखा है। शांति, अहिंसा, मानवता, पंचशील के सिद्धांत उनके प्रमुख विषय रहे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम जो हिंदी अनुवाद किया गया, मेरी कहानी उनकी आत्मकथा है, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लिम्पस ऑफ बर्ड हिस्ट्री और बायोग्राफी टू बर्ड्स फ्रीडम, राष्ट्र के नाम, वसीयत आदि उनकी रचनाएं हैं। साथियों, उनकी ज़्यादातर रचनाएं अंग्रेजी भाषा में हैं। उनका जो लेखन है वो अंग्रेजी में है, लेकिन जिसका हिंदी अनुवाद प्रेमचंद जी, हरिभाऊ उपाध्याय जी जैसे महान साहित्यकारों ने किया है। यहाँ भारत माता शीर्षक के आधार पर भाषा को स्पष्ट किया गया है। उनकी भाषा कैसी थी? आपकी भाषा सरल शब्द चयन से युक्त होते हुए भावों की गहनता रखती है, जिसका प्रस्तुतिकरण बहुत ही धारदार है। साधारण बोलचाल की भाषा को अपनाया गया है, जिसमें उर्दू के शब्दों का समावेश अधिक है, जैसे अक्सर, जलसा, सवाल, तकलीफ आदि। जनसाधारण की प्रादेशिक भाषा दक्षिण यकसां हट्टे कट्टे का प्रयोग भी है। वाक्यों का आकार थोड़ा दीर्घ है, जिससे भाव ग्रहण करने में थोड़ी कठिनता आ जाती है। तो इस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भाषा मिलीजुली सरल है और अंग्रेजियत का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। शैली, कोमल भावनाओं को सजीव शब्दों में प्रकट करना नेहरू जी की गद्य शैली की विशेषता रही है और उन्होंने 4 प्रकार की प्रमुख शैलियों को अपनाया है: विवरणात्मक शैली, उर्दू शब्द प्रधान शैली, प्रश्नोत्तर शैली और उद्धरण शैली। अपने विषय, घटनाओं, कथ्य आदि को समझाने के लिए विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है, जैसे भारत माता कौन है की व्याख्या की गई है। फ़ायदे, तकलीफ, जलसा जैसे उर्दू शब्दों का प्रयोग बहुत हुआ है और ये उर्दू शब्द प्रधान शैली के अंतर्गत आती है। भाषण के मध्य श्रोताओं से प्रश्न पूछकर उत्तर जानना, न मिलने पर स्वयं स्पष्ट करना, इस शैली जो प्रश्नोत्तर शैली कही जाती है उसकी विशेषता रही है। भाषण में अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देकर नेहरू जी ने अपनी शैली में सजीवता उत्पन्न की है।
जैसे मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता उद्धरण शैली के अंतर्गत आता है। तो इस तरह नेहरू जी की शैलियाँ रही हैं। अब बात करेंगे, नेहरू जी एक राजनीतिज्ञ के रूप में देश में जाने जाते रहे हैं, चूँकि देश के प्रधानमंत्री भी रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जाने जाते रहे हैं। लेकिन उन्होंने भारतीय साहित्य को क्या दिया, इस पर जान लेना बहुत ज़रूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय साहित्य जगत को अनगिनत रचनाओं से समृद्ध किया। उनकी रचनाओं में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत एक खोज कही जाती है, लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और बायोग्राफी एवं टुवर्ड फ्रीडम शामिल है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है एवं भारत एक खोज दूरदर्शन धारावाहिक भी बन चुका है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, जेल में रहते हुए 146 पत्र उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे थे। इनका हिंदी अनुवाद प्रेमचंद जी ने किया है। उन्होंने 21 जून 1954 को एक वसीयत राष्ट्र के नाम लिखी, जो 3 जून 1964 को प्रसारित हुई। मेरी कहानी उनकी आत्मकथा तथा देशभक्ति की और भी बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वास्तव में राजनीतिज्ञ तो थे ही, लेकिन बेजोड़ साहित्यकार रहे। रचनाओं की एक लंबी श्रृंखला ने नेहरू का साहित्य में एक विशिष्ट स्थान बना दिया। साथ ही नए भारत का निर्माण करके देशभक्ति का प्रमाण भी दिया। उन्होंने लगातार आधुनिक संदर्भ में प्राचीन भारत की सभ्यता का वर्णन करके भारतीयों में देशभक्ति की भावना जागृत करने का भी प्रयास उन्होंने किया। उनकी यात्राओं ने इन चीज़ को सिद्ध किया है, उनके भाषणों ने इस चीज़ को सिद्ध किया है। भारत सरकार ने उन्हें 1955 में भारत रत्न से विभूषित किया। वे बच्चों के प्रिय चाचा तथा भारतीयों के प्रिय नेता भी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से संबंधित। जानकारी कैसी लगी आप हमें इनबॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।